हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CG वापा हूँ REF से। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बताता हूँ आपको क्या है नोटिफिकेशन, डिटेल वैकेंसी। तो दोस्तों ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, है ना, डिटेल जो आया है। इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, है ना, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी ज़्यादा निकलती नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की 65, है ना। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 52, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 59, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग 13, माइनिंग इंजीनियरिंग वालों का 26, केमिकल इंजीनियरिंग वालों का 14, सिविल इंजीनियरिंग वालों का 16। मतलब इंजीनियरिंग वालों के लिए इतना बम्पर वैकेंसी, सुनहरा मौका, है ना, बहुत ही कम निकालता है सेल, वो भी सेल में, है ना। और ये जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें सेल जो इसमें होगा वो है गेट 2022 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब अभी लास्ट पिछले साल वाला जो गेट एग्ज़ाम हुआ है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल देखते हैं इसका। जो ये होगा इसके लिए डिटेल देखने के लिए आपको जो जाना पड़ेगा वो है सेल के ऑफिशियल वेबसाइट में, यानी ये सेल www.sale.com.in। ठीक है, मैं आपको वहाँ ले जा के भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये है आपका, है ना, पेज में। तो गूगल में आप सर्च कीजिएगा sale.co.in करके। ठीक है, तो आपको जो दिखेगा पहला और दूसरा, तो ये सेल करियर्स करके आपको दिखेगा। ठीक है, उसमें आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो आप जो सेल का ऑफिशियल, ये दोस्तों सेल का ऑफिशियल वेबसाइट है ना। सेल ये ऊपर में लिखा है सेल, और ये आपको डिस्प्ले ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आते जाएंगे तो जॉब्स करके लिखा है। जॉब्स में जो ये एम्प्टी रिक्रूटमेंट लिखा है, एम्प्टी रिक्रूटमेंट ऑफ 245 मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल इन सेल थ्रू गेट 2022। ठीक है, ये गेट के थ्रू इसमें होगा। ये इसमें आप टच करेंगे तो आपको ये PDF दिख जाएगा। PDF आप ओपन कर लीजिएगा, ये रहा। ठीक है, ये PDF में आपको दिख जाएगा, है ना। ये देख सकते हैं आप सेल, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, भारत सरकार सार्वजनिक उपक्रम, है ना, गेट 2022 के माध्यम से, सेल में 245 प्रबंधन प्रशिक्षुओं तकनीकी की भर्ती। ठीक है, यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग 245 पोस्ट हैं कुल मिला के, है ना। तो सेल इंडिया में इतने ज़्यादा वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो भी कम से कम इसको वीडियो को शेयर करके जो एलिजिबल हैं उन ज़रूरतमंद लोगों तक तो पहुंचा ही सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो वीडियो को कम से कम एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी इंजीनियरिंग भाई बंधु के काम आ जाए, वो भी आपको दुआ दे। क्योंकि मैकेनिक इंजीनियरिंग वालों की वैकेंसी वैसे भी बहुत कम आती है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 65 है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का, मेटलर्जी वालों का 52, इलेक्ट्रिकल वालों का 59, इंस्ट्रूमेंटल वालों का 13, माइनिंग इंजीनियरिंग का 26, केमिकल इंजीनियरिंग वालों का 14 और सिविल इंजीनियरिंग वालों का 16। ठीक है, आगे इसका डिटेल देखते हैं कि क्या क्या है। आरक्षण बता रहा है कि, है ना, जो पोस्ट हैं इतने सारे पोस्ट, उसमें आरक्षण ये इसने मतलब सब्जेक्ट वाइज तो नहीं बताया है, और बल्कि ओवरऑल आरक्षण बता दिया है। ठीक है, देख सकते हैं आप आरक्षण को भी। और बाकी फिर इसमें है पात्रता मापदंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अधिकतम आयु सीमा बता रहे 23 नवंबर 2022 के अनुसार, 23 नवंबर 2022 के अनुसार आपका 28 वर्ष होना चाहिए, अर्थात जिनका जन्म 23 नवंबर 1994 से पहले ना हुआ हो। ठीक है, लेकिन इसमें आयु सीमा में छूट की भी बात कही गई है ना। अब जैसे कि अगर वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वाले हैं तो उसको 5 साल का छूट मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो 3 साल का, यानी अगर वो 28 साल है तो 28 में आप 5 जोड़ सकते हैं। ST/SC वाले, OBC वाले हैं तो OBC वाले 28 में 3 साल और जोड़ सकते हैं, 29, 30, 31 साल तक के लिए भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सामान्य वर्ग वाले हैं तो 10 साल। अगर दिव्यांग की बात करें, सामान्य वर्ग के लिए 10 साल, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वालों के लिए 15 साल अगर वो दिव्यांग है तो, और अन्य पिछड़ा वर्ग 13 साल के लिए। ठीक है, 13 साल, और उनको मतलब रिलैक्स मिल सकता है 28 साल के अलावा। तो आप उसमें, और अगर विभागीय उम्मीदवार हैं यानी ऑलरेडी वो एम्प्लॉय हैं सेल के, है ना, वो एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो उनको आयु सीमा 45 साल, मतलब वो चाहे ST हो, SC हो, BC हो,
मैक्सिमम एज 45 साल तक वाले भी इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम योग्यता बात करते हैं कि है ना, ये सब दिया गया है ना। 65% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में डिग्री, है ना, संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किसी वर्ष विशेष में दिए गए वेटेज पर ध्यान दिए बिना सभी सत्रों का औसत, ठीक है। मतलब न्यूनतम 65% अंक से आप पास होने चाहिए। और कौन कौन से फील्ड में देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, उत्पाद औद्योगिक, है ना, ये सब आप समझ ही सकते हैं, पढ़ के आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों इसमें केवल इंजीनियरिंग की बात की गई है और डिप्लोमा वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि गेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर है माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग में आप पढ़ सकते हैं, सब लिखा है। और अपेक्षित योग्यता, बाकी सब योग्यता में छूट आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से, है ना। ये PDF वहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है ना, सेल के वेबसाइट में, तो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको। आप आवेदन जो भरने का रहेगा उसको ध्यान से भरिएगा, ठीक है। और ये दिव्यांगजन का बताया जा रहा है कि क्या क्या उसमें होने चाहिए। न्यूनतम 40% दिव्यांग, ठीक है, न्यूनतम 40% दिव्यांग, 80 दिव्यांग उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, बता रहा है, ठीक है। और चयन प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है जानना। सेल गेट 2022 के अंकों का उपयोग करके ऊपर यथा उल्लेखित इंजीनियरिंग के 7 विषयों में प्रबंधन प्रशिक्षुओं यानी मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती करेगा। इसके लिए सेल गेट 2022 की 7 इंजीनियरिंग परीक्षाओं अर्थात मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटल और माइनिंग में प्राप्त अंकों का उपयोग करेगा। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट 2022 परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र हैं। सेल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को गेट 2022 परीक्षा पत्र और कंपनी की संगत ज़रूरत में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर छांटा जाएगा। छांटे गए उम्मीदवारों को समूह चर्चा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए सेल की वेबसाइट पर करियर पेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा, ठीक है। अंतिम चयन के लिए लिखित परीक्षा गेट, GD और साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर क्रमशः 75, 10 और 15 के वेटेज के साथ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात है कि अलग से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जो गेट का जो मार्क्स है आपका, उसका 75% अनुपात, है ना, 75% जुड़ेगा। फिर GD यानी ग्रुप डिस्कशन लिया जाएगा, उसका 10%, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, उसका 15% अंक जुड़ेगा, ठीक है। ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और गेट 2022 दिशा निर्देश आप पढ़ सकते हैं। अन्य इंजीनियरिंग विषयों की गेट परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों, उनकी पात्रता इंजीनियरिंग विषय से इतर पर आगे की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं किया जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं जैसे कई बार होता है वो माइनिंग वाले हैं बट किसी और फील्ड से, डिसिप्लिन से गेट का एग्ज़ाम दिला लेते हैं, हम तो उन सब के लिए ये बोल रहा है कि नहीं किया जाएगा विचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गेट की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, है ना, जो लिखा है ये sel.com.in पे, ठीक, या फिर selcareers.com में, है ना। और समूह चर्चा और साक्षात्कार यानी जो आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू लिया जाएगा वो, ठीक है, आप देख सकते हैं। मेरिट में 1:12 के अनुपात में बुलाया जाएगा, ये सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, सेल विभिन्न स्तरों पर अर्थात 2/3, 1 मिनट, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। बाकी मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं इसमें, है ना। ये बायोमेट्रिक की उपस्थिति प्रणाली आप पढ़ सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का मैंने बता दिया है, आप देख लीजिएगा। PDF वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा पूरा, हर चीज़ आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जो उसमें वेबसाइट में कॉल नंबर भी दिया हुआ है, उस कॉल नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे। और डेट का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 3 नवंबर से 23 नवंबर के बीच है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही,
थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सकता है आपके काम का ना हो तो किसी और के काम ज़रूर आ जाए। ठीक है, थैंक यू।